तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त उम्मीद है सभी लोग बिहार टीचर भर्ती 3.1 की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग इसी के क्रम में समान विज्ञान का जो NCERT बेस्ड होगा, ठीक है, 25 प्रश्न महत्वपूर्ण देखेंगे हम लोग। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग करेगा, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 764 वाट, ऑप्शन बी 768 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट और ऑप्शन डी 786 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 746 वाट होता है 1 हार्स पावर में। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 वाट, ऑप्शन बी माफ़ करिएगा, ऑप्शन ए 10,000 वाट, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 10 वाट और ऑप्शन डी हो जाएगा 1000 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 1000 वाट होता है 1 किलो वाट में। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा को, ऑप्शन बी दूरी को, ऑप्शन सी शक्ति को और ऑप्शन डी वेग को। तो प्रकाश वर्ष किससे नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा, कौन सा यंत्र जो है समुद्र के देखने के लिए पनडुब्बी स्तर से ऊपर की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी की बात करें हम लोग तो एडियोस्कोप हो जाएगा और ऑप्शन डी की बात करें तो ओडोमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेरिस्कोप से जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या पाँचवा है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा बैरोमीटर और ऑप्शन डी हो जाएगा मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोबोस्कोप से, ऑप्शन बी टेलीस्कोप से, ऑप्शन सी हेलियोस्कोप से और ऑप्शन डी सन मीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं सूर्य को देखने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सातवां रहेगा, इनमें से किस उपकरणों से विद्युत धारा मापा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी वेव मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? एमीटर से हम लोग विद्युत उपकरण की धारा मापा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? ऑप्शन ए एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, ऑप्शन बी एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है और ऑप्शन सी हो जाएगा सुमन फूल को तोड़ रही है और ऑप्शन डी हो जाएगा एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो किसका कार्य शून्य होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एक गधा अपनी पीठ पर अगर वजन लेकर चल रहा है तो इसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन ए घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली और ऑप्शन सी हो जाएगा गतिशील पत्थर और ऑप्शन डी हो जाएगा एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बंदूक से एक चली हुई गोली। ठीक है, अधिक काम करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, ऑप्शन बी सचिन 4 किलोमीटर चलता है और ऑप्शन सी हो जाएगा एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है और ऑप्शन डी हो जाएगा अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। ठीक है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डॉट 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 ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थैतिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए घर्षण,
ऑप्शन बी समय, और ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान, और ऑप्शन डी हो जाएगा गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, गति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर का है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं गतिज ऊर्जा को। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वजन और इसके स्थान को, ऑप्शन बी वजन द्रव्यमान और इसके स्थान को, ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण को, ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान और वेग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी, द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ... ऊर्जा में है क्या? ऑप्शन ए गतिज, ऑप्शन बी स्थैतिक, ऑप्शन सी हो जाएगा वैद्युतिक, और ऑप्शन डी हो जाएगा रासायनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी स्थिर रहती है, और ऑप्शन डी अनंत रहेगी, और ऑप्शन डी हो जाएगा बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बढ़ती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, यदि साइकिल की ऊर्जा गति दोगुनी हो जाए तो गतिज हो जाती है क्या? ऑप्शन ए 16 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, और ऑप्शन डी हो जाएगा 2 गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि किसी साइकिल की ऊर्जा की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी नेफोस्कोप, ऑप्शन सी रेन गेज, और ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा नेफोस्कोप से हम लोग बादलों की दिशा एवं गति का मापने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 18 है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी भूतल से ऊंचाई, और ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत धारा का सामर्थ्य, और ऑप्शन डी सुनाई देने में अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, भूतल से ऊंचाई नापते हैं अल्टीमीटर से। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। कहाँ जा रही है? ऑप्शन ए त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन बी त्वरण के साथ ऊपर, और ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी गति के साथ नीचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर जाता है तब, कि ऑप्शन बी हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे जाता समय, कि ऑप्शन सी हो जाएगा वेग के समय ऊपर जाते समय, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, त्वरण के साथ जो है ऊपर जाते समय मनुष्य के भार का जो है अपना भार महसूस करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है कि पृथ्वी से चंद्रमा में जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट किस विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए चंद्रमा पर उतरते समय द्रव्यमान चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, कि ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। शरीर का वजन होता है ऑप्शन ए पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहियों पर अधिक होता है। ठीक है, पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ध्रुवों पर जो है शरीर का वजन अधिकतम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष में अव्यवस्थित होने के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक तीक्ष्णता के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, ऑप्शन डी हो जाएगा हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गुरुत्वाकर्षण बल में अधिक तीक्ष्णता के कारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, सरल आवर्त गति स्थित रहता है। ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी
प्रत्यनयन ऑप्शन सी। आवर्तकाल ऑप्शन डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी आवर्तकाल। आवर्तकाल जो है सरल आवर्त गति में स्थिति रहता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है कि पृथ्वी तल का पलायन वेग क्या होता है। ऑप्शन ए 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा 1.12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी हो जाएगा 112 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 111.2 किलोमीटर पृथ्वी का पलायन वेग होता है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।